बलिया के चक बहाउद्दीन में चुनावी शंखनाद प्रधान पद प्रत्याशी बीर प्रताप ने एनएसटी टाइम्स से साझा किया अपना विकास मॉडल। बताते चले बलिया जनपद के विकास खंड पंद स्थित ग्राम पंचायत चक बहाउद्दीन में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां अपने चरम पर है, जहां एनएसटी टाइम्स की टीम ने जमीनी हकीकत जानने के लिए समाज सेवी और प्रधान पद के प्रबल दावेदार बीर प्रताप से खास बातचीत की। साक्षात्कार के दौरान जब हमारी टीम ने उनसे यह सीधा सवाल किया कि आखिर वे किन अहम मुद्दों और वादों के साथ इस बार चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं, तो बीर प्रताप ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि चक बहाउद्दीन को एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाना है। वे नाली, सड़क और आवास जैसी मूलभूत समस्याओं के स्थायी समाधान के साथ साथ भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी व्यवस्था देने के संकल्प के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि उनके पिछले सामाजिक कार्यों को देखते हुए जनता इस बार उन्हें सेवा का अवसर अवश्य देगी। नमस्कार, मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के बलिया में। जैसे सबको पता कि ग्राम पंचायतों के चुनाव लगभग तय ही माना जा रहा है और शासन की तरफ से तैयारियाँ की जा रही हैं। तो जानने का हम प्रयास करेंगे। आज आए हैं चक बहाउद्दीन के एक समाज सेवी जो बहुत पुराने चेहरे थे, चर्चित चेहरे हैं और ग्राम सभा का प्रधान प्रत्याशी भी हैं। एक चाचा की दुकान है, हम खिजरी मौजूद हैं। खिजरी में देख सकते हैं, यहाँ पे खिजरी चाचा की दुकान है। दुर्गेश ट्रेवल्स के नाम से है, मलियर अनाचल मार्केट के खिजरी में वो पड़ता है। और जानने का हम प्रयास करेंगे कि चाचा से मिलेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे थाली, जो शादी ब्याहों में जो थाली का हम लोग थाली में खाना खाते हैं, तो थाली के यहाँ पे थाली में बनाया जाता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कप है, कई क्वालिटी के हैं, फाइबर भी मिलते हैं, कई तरह के सामान दिए जाते हैं। इसके साथ साथ चाचा और समाज का और सेवा करते आ रहे हैं, कई वर्षों चलता है। तो जानने का प्रयास करेंगे कि चाचा के क्या कहना है और किस तरह तैयारी चल रही है, उनसे बात करने का हम पूरा तैयार करेंगे। इसी टाइम में आपका स्वागत है। आप लोगों का भी स्वागत है और आपके दर्शकों का भी स्वागत। चाचा परिचय बताइए अपना। मेरा नाम बीर प्रताप चौहान, हाँ, ग्राम चक बहाउद्दीन जी का निवासी हूँ। जी। चाचा, आप एक ग्राम सभा के समाज सेवी हैं और कई वर्षों से अपने ग्राम सभा में सेवा देते आ रहे हैं। आप एक छोटी सी दुकान में डाले हैं। लोगों में एक चर्चा का विषय है कि चाचा एक जो शादी विवाह में थाली कहीं भी हम लोग खाना खाते हैं, उसमें सारे मटेरियल लग करके बढ़िया फाइबर के और थाली दी जाती हैं। तो कब मन बना इस तरह के समाज में अलग सेवा करने का, किस तरह से सेवा भी दिया जा सकता है? सब मिलाकर जो है समाज में रहना है, चलना फिरना है, तो समाज में सामाजिक सेवा के साथ साथ जी अपना कुछ जीविकोपार्जन के लिए भी कुछ कार्य करने हैं। बिल्कुल। तो मैंने वही सोचा कि ऐसा काम किया जाए जिससे अपना भी जीविकोपार्जन चले और समाज की सेवा भी होती रहे। जी बिल्कुल। तो ये कार्य जो है खुशियों का जो अंबार होता है, हाँ तो उसमें ये सामान हमारे लगते हैं। जी बिल्कुल। तो साथ साथ जो है उनका भी सहयोग हो जाता है और मेरा भी काम चलता है। देखा जाए तो तमाम रोजगार धंधे हैं, लेकिन थाली से क्यों शुरू किया गया? मन में विचार कब आया कि तरह का थाली से शुरुआत किया जाए, थाली बना, थाली का ही हम लोग शुरू करें, दुकान ओपनिंग करें? ये पहले से हम लोग बनाने का भी काम इसका करते थे। हाँ। और एक कुटीर उद्योग गांव के नाम पर जी। और आज के भविष्य में भी दिखाई दे रहा है हाँ कि इसकी जरूरत है। हाँ। तो उस हिसाब से इसका मन बना लिया गया। जी जी। और गांव में जी गांव में रहना है तो गांव के लोगों को बिल्कुल का सहयोग भी होता रहेगा। जी बिल्कुल। रात बिरात किसी को जरूरत पड़ती है हाँ। तो उस समय भी हम लोग उपलब्ध रहते हैं। एक समाज सेवी हैं और ग्राम सभा का नेतृत्व करना चाहते हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। कैसा लगता है जब गरीबों के बीच दुख सुख में आप जाते हैं? तो बहुत अच्छा लगता है जब किसी व्यक्ति को का सहयोग किया जाता है, तो एक आंतरिक खुशी भी होती है कि हम एक गरीब का सहयोग कर रहे हैं, कि जिसका कोई पूछने वाला ना होता है। जी। तो इसी उद्देश्य से हम लोग समाज सेवा में भी लगे। देखा जाए तो लोगों में एक चर्चा है कि आप कई वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं, आप करते रहते हैं और नौ प्रधान रहते भी आप ग्राम सभा में सेवा करते हैं। क्या बात सत्य है? हाँ, ये तो सत्य है। और हमारा एक उद्देश्य है कि जब तक हम धरती पर जीवित हैं तो किसी का की जरूरत पड़े तो उसका काम हम कर दें। चूँकि कब से तैयारी चल रही है सत्र वाली जो ग्राम सभा का चुनाव होने वाला है, इसकी तैयारी कब से आपकी चल रही है? तो पहले से करते आ रहे हैं? तो लगातार हम 25 साल से राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं। हाँ। तो सेवा करते आए हैं और आज भी एक ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना है। इसकी तैयारी जो है, इतना सेवा करने के बाद भी कहाँ से दिक्कत होती है कि चाचा थोड़ा बात लेकर के कहीं तनिक रह जाता है? लोगों में चर्चा होती है कि चाचा तो बहुत सेवा करते आ रहे हैं, कहाँ कमियाँ रह जाती है? अभी इसके विषय में क्या कहा जाए, तो हम अपने
विचार जी। से देखते हैं हाँ। कि सत्य बोलना थोड़ा सा जी। इस समाज के लिए परेशानी का। सत्य बोलना। हाँ, क्योंकि कहीं भी कोई समस्या आती है उसकी पंचायत करना या कहीं जाना आना होता है तब तो सत्य बोलते होंगे। सत्य बोलते हैं। और कभी कभी कुछ लोगों को लगता कड़वा है लग जाता है। जो दूसरे मिजाज के लोग हैं हाँ। वो थोड़ा हमसे कटते कतराते हैं। जी बिल्कुल। तो अब कुछ ही समय बच गए हैं, लगभग यही माना जा रहा है कि मार्च अप्रैल तक चुनाव होंगे। तो क्या अपने गांव को लेकर के कुछ कहना, क्योंकि गांव में तमाम प्रधान हुए, ग्राम सभा में तमाम विकास हुए, आपकी सोच क्या रहती है अपने ग्राम सभा को लेकर के? अगर मौका मिलता है तो क्या होना चाहिए? अगर गांव सभा के लोग हमको मौका देते हैं तो हमारे गांव में एक समस्या है हाँ। कि हमारे गांव के चकबहादुर के लोग जाकर जेठवार मौजा में बसे हुए हैं जी। और तमाम वहाँ का विकास नहीं हो पाता है। अच्छा अच्छा। तो मैंने सोचा है कि किसी तरह से अगर वो मौका देते हैं तो उस जेठवार के हिस्सों को मैं चकबहादुर में जोड़ाने का प्रयास करूँगा। अच्छा, दूसरे जो ग्राम सभा में है हाँ, वो मेरे अपने ग्राम सभा में हो नहीं, जमीन ही जोड़वाएंगे। जमीन जोड़वा दें, आपकी हाँ सोच है। हाँ, और क्यों हमेशा के लिए विकास कोई भी कर ले हाँ। और ये ना कहे कि दूसरे गांव में रहते हैं, क्योंकि हमारे गांव के व्यक्ति हैं उतर हैं बिल्कुल। तो उनका समुचित विकास होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये कही है, मान लीजिए कि वहाँ के आबादी बंजर को पकड़े हुए हैं लोग, तो न कोई पट्टा करता है न उसके हिस्सेदार बनते हैं। और वो जमीन अगर हमारे गांव में आ जाती है वो हिस्सा कट के तो आराम से उनका पट्टा हो जाएगा जी। और वहाँ आराम से अपना जी लेंगे, मकान बना लेंगे। अभी तो गांव के लोग चुनाव जीतते हैं वो भी कहते हैं कि जेठवार मौजा में है और वहाँ के लोग उनको पट्टा नहीं करते हैं। जी। लोगों के बीच जा रहे हैं, मिल रहे हैं, कितना आशीर्वाद मिल रहा है आपको? ये तो सारे लोगों की इच्छा बनती जा रही है कि इस बार जो है पुराने भी हैं और सेवा भी करते आए हैं, इनको एक बार मौका दिया जाए। आशीर्वाद मिल रहा है आपको? मिल रहा है। अच्छा। इसमें आशीर्वाद मिल रहा है और हम भी संतुष्ट हैं कि इस बार लोग जी मौका हमें देंगे। बिल्कुल। तो सभी लोग तो ग्राम सभा के जब प्रधान बनते हैं तो नाली खड़ंजा में रह जाते हैं। आपकी सोच अपने ग्राम सभा को लेकर कुछ अलग होगी क्या इस बार? वो नाली खड़ंजा तो बन ही चला है, उसकी मरम्मत है, नया तो बनाना नहीं है। जी। लेकिन मैं सोचा हूँ कि अगर मौका लोग देते हैं तो विद्यालय की व्यवस्था को ठीक करना है। जी। अगर सही सुचारू रूप से विद्यालय नहीं चलेंगे तो बंद होने के कगार पर है। जी। और रोड की सफाई की व्यवस्था जो है सही ढंग से जितने सफाई कर्मी हैं काम नहीं कर पाते हैं, उनसे काम करा के एक गांव को सुसज्जित ग्राम बनाने के दिशा में प्रयास करेंगे। अच्छा अच्छा। ग्राम सभा की जनता से क्या कुछ कहना चाहिए, क्योंकि तैयारी धीरे धीरे चल रही है? अभी परिसीमन लगभग अगले महीना लोग मान रहे हैं, शासन की मंशा है, लोगों के कहना सूत्रों के हवाले से खबर है अगले महीने तक, जनवरी तक मनाया जाएगा परिसीमन। तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? और लोगों से यही कहते हैं कि आप लोग सबको देख ही लिए हैं। बिल्कुल। और मुझे भी एक बार देखिए। हाँ। क्योंकि एक समस्या आती है, हमारा घर एक टोला पर पड़ता है। हाँ। तो गांव के लोग कहते हैं कि एक टोला पर है, दूर पड़ता है। हम उन से कहते हैं कि गांव जो है के अंदर ही पंचायत भवन बना है और उसी पंचायत भवन में बैठा जाएगा, रोज हम आपसे मिलेंगे। जी। और जो दूरी आपके दिमाग में है उसको निकाल दीजिए, हम खुद आपके यहाँ आके बैठेंगे और आप जो भी समस्या हमसे कहते रहिए, आपको दूर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आज तक 5 साल हो गया पंचायत भवन बने हुए, इसमें राशन बांटा जा रहा है। जी। जो काम होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। जी। आपकी सोच एक अलग है, अपने ग्राम सभा को लेकर सोच रखते हैं, बढ़िया है, अच्छा चीज़ है। ग्राम सभा से आपने बात कर ही ली है। तो वीर चाचा हैं, चर्चित शहर हैं, अपने ग्राम सभा के हैं, चूँकि समाज सेवी हैं, निरंतर कई वर्षों से ग्राम सभा का सेवा करते आ रहे हैं और एक छोटी सी दुकान डाले हैं जो कि शादी विवाह में जो थाली के काम होता है वो बनाने का, जो बहुत बेहतरीन काम है उन्होंने सोचा है। तमाम रोजगार धंधे, लेकिन उन्होंने जो है कि जो हर जगह ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो हम लोग थाली में खाना खाते हैं वो यहाँ बनता है। तो लोगों से मेरी अपील है कि जिसको भी खरीदारी करना होगा तो चाचे की दुकान से भी खरीदारी करेंगे। ये खिजरी मोड़ पे स्थित है और एक छोटी सी से सेवा करते हैं और निरंतर सेवा करते आ रहे हैं। देखते रहे नशीब से पुलिस में, तब तक भी इजाजत, नमस्कार। बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।